आशा धाकड़ है और मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप सभी के सामने आज बोलने का मौका मिला और साथ ही आभार व्यक्त करना चाहूँगी मैं इस इंडियन इंस्टीट्यूट परिवार का, जिनके जो हेड हैं रुद्राज सर, उन्होंने ना केवल हमें एक अच्छी शिक्षा दी बल्कि हमें आप सभी के सामने बोलने का मौका दिया। मैं सर के लिए 2 लाइन कहना चाहूँगी। फूल हो गुलाब जैसा, महल हो ताज जैसा, और ज़िंदगी के हर कदम में टीचर हो आप जैसा। मैं आज जिस टॉपिक पर बात करना चाहती हूँ वो है भारत माता के लिए शहीद होने वाले वीर। अगर बीच बोलते समय मेरे से कोई भी गलती हो तो मुझे माफ़ करने की कृपा करें। आप सभी को मालूम ही होगा कि 14 फरवरी 2019 को हमारे देश के सीआरपीएफ के कम से कम 44 जवान पुलवामा हमले में एक आत्मघाती हमले के तहत वीर भारत माता के लिए समर्पित हो गए। मैं अपनी आगे की पंक्तियाँ उन्हीं वीरों को समर्पित करते हुए कहना चाहूँगी, तो गौर फरमाइएगा। देश को ये कर्ज देकर गहरी नींद सो गए, फिर से वीर भारत माता के शहीद हो गए, बलिदान तुम्हारा ये देश कभी ना भूल पाएगा, याद करेगा तुम्हें और वंदे मातरम गाएगा। देश में तुम एक नई ऊर्जा का बीज बो गए, फिर से वीर भारत माँ के शहीद हो गए। आँखें अभी भी दरवाजे पर राह तक रही होंगी, वो माँ बेटे की प्रतीक्षा में रातें जग रही होगी, उस माँ को अब कौन जाकर ये समझाएगा, तुम सो जाओ माँ तुम्हारा लाल लौट कर नहीं आएगा। एक नया इतिहास लिखकर सन्नाटे में खो गए, फिर से वीर भारत माँ के शहीद हो गए। हमारे भारत को स्वतंत्र कराने में कितने ही क्रांतिकारियों, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जैसे महान पुरुषों ने अपना बलिदान दिया है देश के लिए। इस स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए हमारे फौजी भाई बिना किसी सर्दी, गर्मी और मौसम की परवाह न किए सीमा पर डटे रहते हैं। ऐसे वीरों को मैं संपूर्ण इंडियन इंस्टीट्यूट परिवार की तरफ से नमन करती हूँ उनके माता पिताओं को जिन्होंने ऐसी वीर संतान को जन्म दिया। आगे जो पंक्तियाँ हैं वो एक युद्ध में घायल एक सैनिक है जो अपने परिवार के लिए संदेश भेज रहा है अपने साथी सैनिक को, तो सुनिए। साथी घर जाकर मत कहना, संकेतों में बतला देना, बतला देना। यदि हाल मेरी माता पूछे तो बुझता दीप जला देना, और इतने पर भी ना समझे तो आंसू तुम झलका देना। यदि हाल मेरी बहना पूछे तो सूनी कलाई दिखला देना, इतने पर भी ना समझे तो राखी तोड़ दिखा देना। और सुनिए जो सैनिक है वो आगे अपनी पत्नी के लिए क्या लिखता है। यदि हाल मेरी पत्नी पूछे तो मस्तक तुम झुका लेना, फिर भी वह ना समझे तो मांग का सिंदूर मिटा देना। तुमसे यदि मेरे पापा पूछे तो उनके हाथों को सहला देना, और इतने पर भी ना समझे तो लाठी तोड़ दिखा देना। यदि हाल मेरा बेटा पूछे तो सर उसका सहला देना, और इतने पर भी ना समझे तो सीने से उसको लगा लेना। और जो सैनिक है वो अपने भाई से भी कुछ कहना चाहता है। हाल मेरा भाई पूछे तो खाली राह दिखा देना, और इतने पर भी ना समझे तो सैनिक धर्म बता देना। मैं फिर से नमन करना चाहूँगी देश के उन वीर सपूतों को जिनकी वजह से आज हम अपने घरों में सुरक्षित हैं। और आगे की जो पंक्तियाँ हैं वो मेरे भारत के लिए हैं, जो राजनीति कर रहे हैं, जो नेता उन्होंने धर्म और अपने निजी स्वार्थों के लिए भ्रष्टाचारी पर उतर आए हैं। उनके लिए जो देश के वीरों के लिए है। किसी को लगता है हिंदू खतरे में है,
किसी को लगता है हिंदू खतरे में है, किसी को लगता है मुसलमान खतरे में है। धर्म का चश्मा उतार कर देखो दोस्तों, पता चलेगा हमारा हिंदुस्तान खतरे में है। चांद में आग हो तो अमर क्या करे, चांद में आग हो तो अमर क्या करे, समाज ही दुष्ट हो तो चमन क्या करे। मुझसे मेरे तिरंगे ने रो रो कर ये कहा है, मुझसे मेरे तिरंगे ने रो रो कर ये कहा है, कुर्सियां ही भ्रष्ट हो तो मेरा देश क्या करे। और फिर भी मुझे गर्व है इस भारत पे, क्योंकि हमारा भारत अखंड है और धर्मनिरपेक्ष है। तो उसके लिए भी दो पंक्तियाँ। यहाँ आरती है अजान है, यहाँ आरती है अजान है, हिंदू है मुसलमान है, गर्व है मुझे इस देश पर क्योंकि ये मेरा हिंदुस्तान है। कहते हैं जब भी शहीदों का जिक्र होगा, कहते हैं जब भी शहीदों का जिक्र होगा, उसमें नाम भारत के वीरों का होगा। कर रही हूँ अपने आप को उस दिन के लिए तैयार जिस दिन इन वीरों में मेरा भी नाम होगा। और आगे की पंक्तियाँ हैं वो उनके लिए है जो बाबू सोना वाले हैं। उनसे दिल लगी क्या करना मियाँ, उनसे दिल लगी क्या करना मियाँ, आज किसी के बाबू सोना तो कल किसी की जान हो गए। मिसाले मोहब्बत उन शहीदों से लो जिन्होंने इश्क किया वतन से और मिट्टी पर कुर्बान हो गए।